स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉ में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी का जो है लास्ट डेट आपका 29 को था, तो बहुत सारे लोग फॉर्म भर चुके हैं। जो आरआरबी जेई के लिए अप्लाई करने वाले थे वो लोग सारे फॉर्म भर चुके हैं और अभी करेक्शन विंडो ओपन है। अगर किसी से गलती हो गया हो, नेम गलत डाल दिए हो, या फिर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपसे गलत डला गया हुआ हो, या फिर आपने जो फ़ोटो अपडेट किया है वो आपको लग रहा है बहुत पुराना है, अगर आपने फ़ोटो नया क्लिक करवाया तो उसे अपग्रेड वगैरह कर सकते हैं। अभी आपके पास विंडो ओपन है। और अगर आपको लग रहा है कोई सर्टिफिकेट नंबर मिस्टेक से नंबर उसका डिजिट गलत डला गया, या फिर नेम वगैरह जो लिखे हैं उसमें मिस्टेक हो गया, तो आप चेंज कर लीजिएगा। ये सब चीज़ को लाइटली नहीं लीजिएगा, क्योंकि डीबी में आपको दिक्कत हो सकती है डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई करेंगे तो करेक्शन विंडो ओपन है, आप जाके करेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी आरआरबी जेई में जितने फॉर्म भरा है उसके बारे में। तो जैसे कि मैं आप लोग को ये बात बता दूं क्योंकि अभी तक जितने भी वीडियो हैं वो सिर्फ एक्सपेक्टेड है कि इतना लोग फॉर्म भरे होंगे। अभी तक आरटीआई का कोई भी अपडेट या डेटा नहीं निकल के आया है। आयोग के द्वारा अभी कुछ जारी नहीं किया गया है कि 2024 में कितने फॉर्म अभी तक भरे गए हैं। तो आप लोग सिर्फ एक्सपेक्टेड डेटा ही निकाल पाएंगे वो कि इतने लोग फॉर्म इस जोन से भरे हैं। मैंने भी 2-3 सर्वे किया, उस आधार पे 1-2 वीडियो बनाई हूँ। अगर आपको उससे रिलेटेड जानकारी चाहिए होगी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि कितने लोग सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाइड होंगे। आप लोग को उन लोगों से फाइट करना है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी और अपने स्टडी को स्ट्रक्चर कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन उतने लोगों में हो, ताकि आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाए। उसके बाद सोचिएगा कि उसे कैसे क्वालिफाई। अभी आपका मेन टारगेट है कि आपको सीबीटी 2 क्वालिफाई करना है। चलिए मैं बताती हूँ कि किस जोन से कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाले हैं। और टोटल आप जानते हैं क्योंकि जो वैकेंसी है वो 7,951 वैकेंसी है। तो आपको पता है कि सीबीटी 2 के लिए जो वैकेंसी का मतलब जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो 15 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, मतलब एक सीट पे 15 कैंडिडेट होंगे। तो टोटल जो है आपका जो कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए सेलेक्ट होने वाले हैं वो है 1,19,265 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे सीबीटी 2 के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस जोन से कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाले हैं, ताकि आप जिस जोन में भरे हैं जेई का फॉर्म, तो आपको ये टारगेट करना है कि आपको इतने कैंडिडेट में एक नाम आपका होना चाहिए। आपको अपनी स्टडी को इस तरह से स्ट्रक्चर करना है। चलिए मैं हर एक जोन का बता देती हूँ। और रही बात आपके कितने फॉर्म गिरे हैं, तो जैसे ही आरटीआई का डेटा आएगा, ये आयोग के द्वारा कोई भी न्यूज आती है तो मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। अभी जो भी डेटा है वो सिर्फ एक्सपेक्टेड डेटा ही है। मैं भी कुछ सर्वे की हूँ तो वो डाली हूँ, अगर आपको देखना है तो वो आप देख सकते हैं। मेरा वीडियो आपको मेरे इसमें चैनल पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी ताकि आपको इजीली मिल जाए। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मैं बात करती हूँ जोन वाइज कितनी वैकेंसी थी और कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। जैसे मैं मुंबई जोन की बात करूं तो मुंबई जोन में जो आपकी वैकेंसी आई हुई थी वो 1377 वैकेंसी थी। इतनी वैकेंसी आई थी। अगर इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं तो टोटल जो है 20,655, मतलब 20,665 लोग कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है मुंबई जोन से। तो जो लोग मुंबई जोन अप्लाई किए हैं वो अपना टारगेट देख ले कि इतने कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो आपको फाइट कैसे करना है, आपको अपना स्ट्रक्चर कैसे करना है, पढ़ाई का आपको क्या पढ़ाई करनी है। एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसमें सीबीटी 1 और 2 दोनों होंगे, तो अभी आप अपना फोकस 60% सीबीटी 1 पे डालिए और सीबीटी 2 पे 40% डालिए। साथ साथ तैयारी करते रहिए। आपको 1-2 महीने का टाइम ही मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी टाइम का जो शेड्यूल कैलेंडर जारी किया था रेलवे, उससे बहुत लेट हो चुका है। तो हो सकता है आपका सीबीटी एग्जाम 1 होने के 1 मंथ के बाद आपका सीबीटी 2 हो जाए। तो आप अपनी तैयारी रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी रिवीजन करने में। चलिए आगे मैं बात करती हूँ कोलकाता जोन की। तो कोलकाता में आपको पता है 660 वैकेंसी थी। तो यहाँ पे भी अगर मैं इसे 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो
9,900 कैंडिडेट का सिलेक्शन इस जोन से होने वाला है। वहीं मैं चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई में जो है 652 वैकेंसी थी। टोटल मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, जितने भी ब्रांचेस है सब में टोटल वैकेंसी कितनी वो मैं बता रही हूँ। इतनी वैकेंसी थी और यहाँ पे जो सिलेक्शन होने वाला है वो 9,780 कैंडिडेट का सिलेक्शन इस जोन से होने वाला है। और आगे मैं सिकंदराबाद की बात करूं तो सिकंदराबाद में आपको पता है कि 590 वैकेंसी थी और यहाँ पे इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं तो 8,850 कैंडिडेट का इस जोन से सिलेक्शन होने वाला है। आगे मैं अजमेर की बात करूं तो अजमेर में जो वैकेंसी थी वो 529 वैकेंसी थी और जो यहाँ पे अगर मैं इसे 15 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ 7,935 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है इस जोन से। उसके बाद फिर आगे मैं बात करूं भोपाल की तो भोपाल में जो है भोपाल में जो टोटल सीट थी 485 सीट थी और यहाँ पे अगर मैं इसे 15 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है वो 7,080 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। आगे मैं प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज में जो है 404 वैकेंसी थी और अगर मैं इसे 15 से मल्टीप्लाई करूं तो टोटल बनता है 6060, मतलब 6060 कैंडिडेट का इस जोन से सिलेक्शन होने वाला है। अगर मैं आगे बात करूं बेंगलोर की तो बेंगलोर में जो है 397 वैकेंसी थी और यहाँ पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है वो 5,095 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है इस जोन से। आगे मैं अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद में जो वैकेंसी थी वो 382 थी और अगर मैं इसे 15 से मल्टीप्लाई करूं तो निकल के आता है 5,730। इतने कैंडिडेट का इस जोन से सिलेक्शन होने वाला है। और अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ में जो टोटल वैकेंसी थी वो 356 थी और अगर मैं इसे 15 से मल्टीप्लाई करूं तो 5,340 कैंडिडेट का सिलेक्शन इस जोन से होने वाला है। आगे मैं गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर में जो है टोटल वैकेंसी जो थी 259 थी और अगर इसे मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं तो 3,885 कैंडिडेट का सिलेक्शन इस जोन से होने वाला है। और फिर अगर मैं जम्मू और श्रीनगर की बात करूं तो यहाँ पे जो वैकेंसी थी 251 थी और अगर मैं इसे 15 से मल्टीप्लाई करूं तो 3,765 कैंडिडेट का सिलेक्शन इस जोन से होने वाला है। आगे मैं बात करूं पटना जोन की तो पटना में आपको पता है कि 247 वैकेंसी आई हुई थी और अगर मैं इसे 15 से मल्टीप्लाई करूं तो 3,705 मतलब 3,705 कैंडिडेट इस जोन से सेलेक्ट होने वाले हैं। आगे मैं भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर में 175 वैकेंसीज थी और यहाँ अगर मैं इसे 15 से मल्टीप्लाई करूं तो 2,625 कैंडिडेट का सिलेक्शन इस जोन से होने वाला है। और रांची की बात करूं तो रांची में जो टोटल वैकेंसी थी वो 167 थी और अगर यहाँ पे कैंडिडेट की बात करूं तो 2,505 कैंडिडेट का सिलेक्शन इस जोन से होने वाला है। और अगर मालदा की बात करूं तो मालदा में जो वैकेंसी थी वो 163 थी और यहाँ पे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की बात करूं तो 2,445 कैंडिडेट का सिलेक्शन इस जोन से होने वाला है। आगे मैं बात करूं त्रिवेंद्रपुरम की तो वहाँ पे 121 वैकेंसी थी और यहाँ पे जो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करूँ तो 1,815 कैंडिडेट का सिलेक्शन इस जोन से होने वाला है। आगे मैं सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी में जो मात्र 28 वैकेंसी थी और यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करूं तो 420 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है इस जोन से। और लास्ट बच गया मेरे पास मुजफ्फरपुर। अगर मैं मुजफ्फरपुर की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 11 वैकेंसी थी और इसे मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं तो 165 कैंडिडेट का सिलेक्शन इस जोन से होने वाला है। तो मतलब कि टोटल जो है आपका सारा जोन मिला के 1,19,265 कैंडिडेट का सिलेक्शन CBT 2 के लिए होने वाला है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को उस तरह से स्ट्रक्चर करें कि आपका नाम इतने कैंडिडेट में आपका नाम आए। और पर जो भी आपकी वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी है कि कितने फॉर्म किस एरिया से डाले गए हैं
तो उसके लिए जैसे ही आरटीआई का डेटा आता है या रेलवे कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी करता है तो मैं आप अपने वीडियो के माध्यम से एग्जैक्ट डेटा बता दूंगी। ऐसे मैं अप्रॉक्स डेटा जो बताऊंगी वो तो अप्रॉक्स ही होगा, आपको एग्जैक्ट और एक्यूरेट कितने फॉर्म भरे गए हैं वो वही बता सकता है, क्योंकि ऐसे कोई भी लोग अनुमान ही लगा सकता है, वो एग्जैक्ट डेटा नहीं बता पाएगा। तो थोड़ा देर और वेट कर लीजिए, जैसे ही आयोग के द्वारा कुछ भी नोटिस जारी होता है वैकेंसी से रिलेटेड कि कितने फॉर्म इस साल भरे गए हैं तो मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगी आपको। और लास्ट में ये बोलूँगी, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो, हमारी वीडियो पसंद आते हो, आप अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।